हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस में एक बार फिर से स्वागत है। एज यू नो वी आर हेडिंग टुवर्ड 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और इसमें 60 से 70 दिन ही बहुत मुश्किल बचे हुए हैं। फेस्टिव सीजन है तो आप 10 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि आपका डिवीजन जो है पर्व को सेलिब्रेट करने की तरफ जाएगा ही जाएगा। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक सोशल एनिमल होता है एज यू नो। तो जो बात आप प्रश्न ये उठता है कि जो समय बचा हुआ है उसमें हमारा तरीका किस तरीके का होना चाहिए, कौन सा भी हम अप्रोच करें ताकि हम आराम से 110 का जो है आंकड़ा पार कर सके। अर्थात 110 का जो आंकड़ा जो है काफ़ी क्रूशियल आंकड़ा है इस बार के लिए, क्योंकि पिछले बार 108 कटअप गया था बीपीएससी का पूछने का। यदि यही ट्रेंड रहा तो इस बार भी उससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि आए दिन जो है कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इन 60 दिनों में कि हम 110 आराम से क्रॉस कर सकें। देखिए काफ़ी आसान है इस आंकड़े को समझना और इस थोड़ा सा माइंडसेट को समझना, क्योंकि अभी जो है आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपना रहे होंगे, लेकिन अब एग्जामिनेशन का टाइम आ गया है। 60 दिन जो है फुल्ली डेडिकेट करो इसको, पेपर को। और जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किन किन स्रोतों से जो है हम प्रीवियसली से पढ़ते आ रहे हैं, उन स्रोतों को किस तरीके से 100% यूटिलाइज करें और अपना जो है कटअप का आंकड़ा पार कर सके। तो सबसे पहली बात आती है, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करो, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी के क्वेश्चन का जो है ये आप देख पा रहे होंगे, ये दिया हुआ है। मैं आपको इसमें पढ़ के बता रहा हूँ कि कितना कितना जो है किस किस विषय से जो है प्रश्न पूछा गया था। जल्दी जल्दी से मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो है इतिहास से 25 प्रश्न पूछे गए थे, भूगोल से 9, राज्य व्यवस्था से 7, अर्थव्यवस्था से 13, पर्यावरण पारिस्थितिकी से 3, सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस से 28, करंट अफेयर्स से 33, बिहार का इतिहास 7, भूगोल बिहार का भूगोल 4, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की राजनीति 7, 5, 12, 12, 4, 16, 17 क्वेश्चन, 17 और 5 22, 22 प्रश्न जो है बिहार स्पेसिफिक थे, और रीजनिंग वगैरह और मैथमेटिकल एबिलिटी से 10 प्रश्न थे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ डाटा था। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे ना 66वीं की या 65वीं की, तो आपको पता चलेगा कि सबका ओरिएंटेशन जो है ना लूस एंड की तरफ होता है। आप बात समझ गए होंगे। तो आप जो है अभी कंसंट्रेट करो 60 दिनों में फुल्ली लूस एंड को। यदि आपने प्रीवियसली एनसीईआरटी पढ़ा होगा या अन्य स्रोतों से पढ़े होंगे तो जरूर यदि आपने नोट्स बनाया होगा तो इसको रिवाइज करो, लेकिन लूसेंट को आप पढ़ो। लूसेंट को यदि आप इन 60 दिनों में कम से कम 8 से 10 बार रिवाइज कर लेते हो ना, तब मैं डैम श्योर कह रहा हूँ कि आपके जो है 120 प्लस जो है क्वेश्चन सही होंगे। जी ये मजाक नहीं है, ये सही है, क्योंकि आप देखोगे ना तो सारे प्रश्न का जो है ओरिएंटेशन जो है लूसेंट ही है। अब लूसेंट को कैसे पढ़े? देखिए लूसेंट को पढ़ने का 2 तरीका होता है। कुछ लोग फैक्चुअल तरीके से पढ़ते हैं कि उठाते गए, जैसे मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर फैक्चुअल पढ़ते जाएंगे कि दास प्रथा कब खत्म किया था, सती प्रथा कब खत्म, रोक लगाने की कैसी कोशिश करी थी, जजिया कब समाप्त किया गया था, महजर घोषणा कब करा था, ये डेट वाइज याद करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, यू शुड लर्न दैट। लेकिन यदि आपको टेक्निकल वर्ड मिले, जैसे मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम बहुत बढ़िया स्टेप था। तो ये क्या था मनसबदारी सिस्टम? ऐसे टेक्निकल शब्द मिले ना तो आप उसको गूगल कर लो, सर्च कर लो, या जो आपका अदर स्टैंडर्ड बुक है डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है, आप उसमें से थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल पढ़ लो। और एकता प्रणाली हो गई, ऐसी सारी चीज़ें जो टेक्निकल हो, जिसमें टेक्निकल बैकग्राउंड हो, उसको आप देखो, डिटेल देखो, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप लूसेंट पढ़ोगे तो आपका जो है लूसेंट जो है बेड़ा जो है जरूर पार लगा देगा, क्योंकि लूसेंट जो है यह श्रीमद् भगवत गीता है। किसी भी आप प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन इफ आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, इसके बिना आपकी तैयारी जो है अधूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। कैसे पढ़ा जाता है लूसेंट, मैंने ये भी बता दिया। और इसकी यदि आप सत्यता जानना चाहते हो ना तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्लीज एनालिसिस करो। बहुत सारे लोग अभी मार्केट में एक ट्रेंड चला है कि एमसीक्यू सॉल्व करके और एग्जाम पास कर लो। देखो एमसीक्यू सॉल्व करने से एग्जाम कोई नहीं पास करता, रेयर लोग होते हैं, 5-10
लोग होते हैं और बहुत सारे लोग उनके ट्रेंड पे जाते हैं। जब तक आप खुद से दिमाग अपना यूटिलाइज नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, तो ये तरीका आपका काम नहीं आने वाला है। क्योंकि आप MCQ सॉल्व करते करते ना आपका दिमाग चौक हो जाता है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, सोचने की शक्ति जो है कम हो जाती है, क्योंकि आप एकदम फैक्चुअल ओरिएंटेड होते हो, एनालिटिकल होते ही नहीं हो। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आपका डेविएशन एनालिटिकल होना चाहिए, क्योंकि BPSC में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो एनालिटिकल हो। एक टॉपिक के बारे में जैसे दे दिया कि मनसबदारी सिस्टम में क्या क्या थी, ABC, इसमें से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, ABC तीनों सही हैं, नन ऑफ दीज, और एक से अधिक, ये तो होता ही है, 5 ऑप्शन होते हैं, उसी में आपको खिला देगा BPSC और आप क्वेश्चन जो है गलत कर देते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक पोर्शन में। आपको कम से कम लूसेंट जो है 10 बार रिवाइज करना है प्रीलिम्स से पहले। अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इसका, ये है करंट अफेयर्स का। देखिए, करंट अफेयर्स यदि आपने लूसेंट कह रहे हैं, अगर मंथली वाइज मैगजीन पढ़े होंगे, ठीक है, मैथली वाइज मैगजीन का शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन यदि आप स्पीडी जैसे सोर्स से पढ़ाई कर रहे होगे तो ठीक तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है और वो गधे के जैसा काम करवाता है। ठीक है, तो आपको वो सब नहीं करना है। अभी ये जो घटना चक्र की मैगजीन आ गई है, दृष्टि 2021, आप इसको प्लीज़ परचेज कर लो। शायद ये 120 या 40 रुपये की आपको मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको फॉलो करो, इसको भी आपके पास पर्याप्त समय है, इसको पूरा आप पढ़ जाओ 5 से 10 बार। और जो 2 महीने बचे हुए हैं, जैसे अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीनों का जो है आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, या आप जो है जो मंथली मैगजीन आती है क्रॉनिकल, उससे आप कवर कर सको। ठीक है, आप कवर कर लेना, क्योंकि इससे बाहर जो है कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। 99% तो ऐसे ही चांसेज होते हैं, 1-2 का वेरिएशन हमेशा क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो है PDF नोट्स भी करंट अफेयर्स का अवेलेबल करवाता हूँ। मैं अपना स्रोत दिखा रहा हूँ, ये है मेरा स्रोत। ठीक है, मैं ये क्रॉनिकल जो है हर एक मंथ का है मेरे पास, और डिस्क्रिप्टिव है। ये प्रीलिम्स और मेंस सब में काम आता है। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस सब में काम आता है। और क्रॉनिकल का मतलब ये है कि क्रॉनिकल जब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो कि ये आ रहा है वैश्विक तापन पर IPCC की रिपोर्ट, तो IPCC की रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है और इसके जो टेक्निकल वर्ड हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो साथ साथ इसका 2 फायदा होता है। एक तो आप करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हो, साथ साथ उसका जो स्टैटिक क्वेश्चन होता है ना, जैसे IPCC क्या है, कैसे रिसर्च करता है, क्या इसके अपने रिसर्च विंग हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो मैं इसका प्रोवाइड करा रहा हूँ। शायद 3 सीरीज मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, PDF फॉर्म में डाला है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो थोड़ा सा कम रिस्पांस मिला है आप लोगों को। एक बार जाके देखिए, मटेरियल में कोई कमी नहीं है, मटेरियल का स्टैंडर्ड A ग्रेड है, क्योंकि वो क्रॉनिकल से लिया गया है, मंथली मैगजीन से। ठीक है, इन सारी मैगजीन्स का वो जान है। और धीरे धीरे मैं आपको राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, साइंस एंड टेक, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी जो भी है, और खेल परिदृश्य, सबका अवेलेबल करवा दूंगा एग्जाम तक। ठीक है, नवंबर में ज़्यादा इंटेंसिव अप्रोच रहेगा हमारा। तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, हमने 2 चीज़ पे चर्चा करी कि फुल्ली कंसंट्रेट करना है लूसेंट पे, टाइम डिवीजन करके आपको लूसेंट पढ़ना है। दूसरा, आपको ये पढ़ना है, घटना चक्र पढ़नी है दृष्टि की। और यदि आप मंथली मैगजीन कर रहे हो तो उसका जो है रिपीट करो, या मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। ठीक है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जो है MCQ भी डालते रहता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, या स्टैटिक, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। तो आप उसको जो है ज्वाइन करके आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक, 3 दूसरा स्रोत हो गया। तीसरा स्रोत जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट करो या ना करो, लेकिन आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, किसी अच्छे प्रकाशन की, ऐसे प्रकाशन की नहीं। जैसे व्हाट्सएप नंबर पे जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें एक भाई थे, दोस्त थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने शेयर किया था एक प्रश्न, जो MPPCS का प्रश्न था, प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन बैंक लिया होगा विभिन्न स्टेट्स का, तो वो क्या था, गलत क्वेश्चन ही छपा हुआ था। तो वो काफ़ी परेशान थे और मेरे को शेयर किया उन्होंने। तो मैं क्वेश्चन, उन्होंने कहा था कि MPPCS में पूछा हुआ है, तो MPPCS का मैं किसी स्रोत से देखा, तो वो क्वेश्चन ही टोटल गलत था।
क्योंकि उसमें फिगर था, तब फिगर करके रीजनिंग था और फिगर पे रीजनिंग बेस्ड था, तो उसमें फिगरिंग गैप था, तो आप एनालिसिस ही नहीं कर सकते हो। तो कभी भी आप अच्छे स्रोत का खरीदो, घटना चक्र का खरीद सकते हो, काफ़ी रिसर्च करके घटना चक्र बनाता है। यूथ पब्लिकेशन का खरीद सकते हो, ये अच्छे अच्छे प्रकाशन हैं। आजकल तो बहुत सारे प्रकाशन हैं मार्केट में, तो जाना मत, जो ट्रस्टवर्दी हैं उसी का खरीदना, ठीक है। तो आपका 3 स्रोत हो गया, कौन कौन सा? लुसेंट, आपका करंट अफेयर्स, और तीसरा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, चौथा आ गया आपका बिहार स्पेसिफिक, ठीक। बिहार स्पेसिफिक, बिहार का 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर लास्ट में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इस चीज़ के लिए, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का। रही बात बिहार स्टेटिक की, तो आप उसके लिए या आप तो क्राउन का पढ़िए, या किसी भी पब्लिकेशन का, केबीसी का आता है, इम्तियाज़ अहमद का आता है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। मतलब इन सारे स्रोतों से आप किसी भी स्रोत को उठा के जो है स्टैटिक पोर्शन पढ़ सकते हो बिहार स्पेसिफिक। तो आपको आराम से जो है इन चारों पे ही कंसंट्रेट करो 2 महीना, तो ये चारों बुक आप आराम से 10 बार रिवाइज कर सकते हो जी। सही बात, क्योंकि मान लीजिए कि ये दिया हो ना इसमें लुसेंट में, तो लुसेंट का मिडाइवल 1 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो, एंशिएंट एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो ये बहुत कम दिया हुआ है, 4 पेज 5 पेज का, 1 दिन में तो आपको 20 पेज पढ़ना ही चाहिए किसी भी स्टैटिक बुक का। तो आप ऐसे पढ़ाई करो और आराम से जो है मेरे को विश्वास है कि आप 110 का जो कट ऑफ का इस बार का कैपिंग है, आप उसको क्रॉस कर लोगे और आराम से प्रीलिम्स को क्रैक कर लोगे। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।